आज हम लोग एक्सरसाइज 14.4 के प्रश्न 3 का हल करना सीखेंगे। देखो प्रश्न में कह रहे हैं कि सारणी में किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं, है ना। 100 फार्म है और उत्पादन वर्गांतराल में दी हुई है, फार्मों की संख्या बारंबारता के रूप में दी हुई है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो दो काम करना है, अधिक प्रकार का बंटन में बदलना है और जब बंटन में बदल लेंगे तो फिर उसी चार्ट की सहायता से हम त्वरण खींच लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तुमको क्या चेक करना है कि क्या यह कंटिन्यूअस हैं या नहीं। अगर कंटिन्यूअस हैं यानी एक दूसरे को छूते हैं, अतिव्यापी में है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तब हम उसको बदलेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे। तो ये तो कंटिन्यूअस में है, 55 यहाँ है ना, 60 पर ख़त्म होते हैं, 60 से शुरू होते हैं, यानी वो झंझट फिर भी हमको नहीं है। तो यानी डायरेक्ट हम अधिक प्रकार का बनावे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो हम कॉलम बना लेंगे अधिक प्रकार का। तो उत्पादन पहला कॉलम हो गया केजी पर हेक्टेयर ले लिए। फिर फार्मों की संख्या, फार्मों की संख्या, ठीक। अब देखो कि हमको अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। तो यहाँ समझने का कोशिश करो कि अधिक प्रकार क्या है। 50 से 55 दो हैं, तो इस सीमा में 50 भी शामिल है और 50 से अधिक। तो 50 से अधिक तो ये पूरे के पूरे शामिल हो जाएंगे, है ना। यानी सबका जोड़ हमको इसी पर लिखना होगा। तो इसके निम्न सीमा को लिखें। ये चूंकि अधिक लिखना है तो छोटा बलिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, निम्न सीमा से। अगर कम प्रकार का लिखना होता तो उच्चतम सीमा को लेते। तो हम लिखेंगे 50 से अधिक। तो 50 से अधिक तो सब हो जाते हैं। तो ध्यान दो 50 भी तो इसमें शामिल होगा। तो जब हम लिखेंगे 50 से अधिक तो 50 तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये जो दो लिखा हुआ है यह 50 भी हो सकते हैं। इसलिए 50 से अधिक या उसके बराबर, उसके बराबर। ये सावधानी रखोगे, जब भी अधिक लिखते हैं तो उसके बराबर भी कर देते हैं। चूंकि निम्न सीमा वर्गांतराल में हम निम्न सीमा लेते हैं और निम्न सीमा वर्गांतराल में शामिल होते हैं, इसलिए उसको लिखते हैं उसके बराबर। तो 50 से अधिक या उसके बराबर। तो ये टोटल हो गया। तो टोटल कितने हैं? 100, है ना। तो 100 हो गए। 100 फार्मों का दिया हुआ, इस सब को जोड़ोगे तो 100 होगा। फिर 55 से अधिक, निम्न सीमा को लेंगे। 55 से अधिक या उसके बराबर। चूंकि 55 इसमें शामिल है इसलिए उसके बराबर देना है। तो स्वाभाविक है कि 55 से अधिक, तो 50 से अधिक वाला में तो ये शामिल था, लेकिन अब तो ये नहीं ना होगा। ये 55 से कम है, तो 55 से कम 2 हैं, तो 2 घट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 98, है ना। फिर क्या लेंगे हम? 60 से अधिक, 60 से अधिक या उसके बराबर। तो 60 से अधिक या उसके बराबर, है ना। तो ये 8 तो इसमें शामिल नहीं है ना, तो हम 8 को घटा लें तो कितना हो जाएंगे? 90 ना। 60 से अधिक, यहाँ से इधर वाला सब शामिल होगा। ये 8 तो नहीं है,
60 से कम वाला में तो ये 8 घटा लिए, ठीक। फिर 65 से अधिक, तो पूरा इधर का शामिल होगा, तो 65 से अधिक या उसके बराबर, है ना। तो ये 12 तो इसमें नहीं, अब 12 घट जाएंगे, तो 12 घट गए तो कितना हो गए 78, 90 में से 12 गया 78। फिर 70 से अधिक या उसके बराबर, 70 से अधिक, तो इसमें ये 24 शामिल नहीं होते हैं, तो 24 को हम घटाएंगे, है ना। तो 4 कितना आया 54, 24 को घटा लिए। फिर 75 से अधिक या उसके बराबर, तो 75 से अधिक या उसके बराबर, तो इधर का शामिल होगा, ये तो शामिल नहीं होगा ना 75, तो 38 को इसमें से घटा लिए, कितना मिल गया है, तो 38 घटाओ, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16, है ना। तो देखो कि अपने आप ये 16 आ गए। अगर तुम यहाँ बनाने में गलती करोगे तो ये 16 यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि 75 से अधिक तो अब केवल एक ही बचा ना 16, ये देखो अपने आप आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा चेकिंग पॉइंट है कि अगर यहाँ पर घटाने 54 में से 38 ये घटेगा, तो इस बार 38 घटाने के बाद आ जाना चाहिए, तो आ गए तो सही है, घटाए हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से भी तुम, हो सकता है कि ये तुमको ये लगे कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा करो कि तुम ये 50 से अधिक लिख लो, 55 से अधिक लिख लो, 60 से अधिक लिख लो, 65 से ये पहले लिख लो, ठीक। तो 75 से अधिक, तो 75 से अधिक या उसके बराबर 16, उल्टा हम लिखते हैं, यहाँ पर 16 लिखेंगे, ये अभी अब ये नहीं है हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हम यहाँ से 16 लिख लिए। 70 से अधिक, तो ये 38 इसमें जमा हो जाएगा, तो 38 और 16 कितना हो जाएगा 54, है ना। 65 से अधिक, तो 24 अब जमा हो जाएगा, इसमें उल्टा जमा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 24 जोड़ देंगे 78। फिर 60 से अधिक है ना, तो इसमें 12 जुड़ जाएंगे, तो 78 12 90, है ना। 55 से अधिक में 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 98, और 50 से अधिक में ये दो भी शामिल हो गया, तो 100। तुम चाहो तो इस तरीके से पहले ये लिख लो और इधर से संचय उल्टा क्रम में संचय कर लो, तब भी होंगे, या तुम घटा करके भी लिख सकते हो, जैसे समझ में आ जाए। तो हम अधिक प्रकार का अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ये हमने बना दिया, है ना। अधिक प्रकार का बंटन में बदलिए, संचयी लिखा होगा, संचयी बारंबारता बंटन नहीं भी लिखा हुआ है, तो अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए, तो एक ही बात है, बदल दिए, लिख दिए। अब क्या करना है, उसका त्वरण खींचना है, तो दोनों एक्सिस लेंगे, है ना। याद है त्वरण के लिए हम एक्सिस जो खींचते हैं, तो एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक। और इस पर संचयी बारंबारता, इस पर संचयी बारंबारता रहेगा, है ना, और इस पर वर्ग अंतराल, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस। तो जब हम अधिक प्रकार का बनाएंगे तो निम्न सीमा ये जो आ रहे हैं ये अंक इस पर करना है, एक्स एक्सिस पर। तो ये क्या है, उत्पादन केजी में, तो यहाँ पर लिख देते हैं उत्पादन केजी पर हेक्टेयर
में, ठीक। और इसमें फार्मों की संख्या, संचयी बारंबारता क्या है हमारा, फार्मों की संख्या, तो इस पर संचयी बारंबारता देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे फार्मों की संख्या, इस एक्सिस पर चला गया। अब निर्धारण करते हैं कैसे करेंगे, तो हमको 50, 55, 60, 65, 70, 75 यानी 5-5 का अंतराल है, तो तुम्हारा यहाँ पर 10-10 यूनिट पर मोटा लाइन होगा, तो 10 यूनिट को हम 5 मान लेते हैं। तो 50 तो बहुत दूर के बाद आएंगे, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 50 तो बहुत दूर आएंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा तोड़ लेते हैं, तोड़ के इसको ऐसे दिखला दिए। अब हम पहला यूनिट पर, हाँ, पहला जो होगा वहाँ पर हम 50 लिख लेंगे, ये 50 हो गए। उसके बाद 55, है ना, 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, है ना, 5 का हर 10 यूनिट पर हम 5 का ले लिए, 75, 80 हो गया, हमको इतना कहीं ज़रूरत था, तो हमने इसको कर लिए। यूनिट क्या लिए, हर एक 10 यूनिट को हम 5 माने, पहला पर 50 लिखे, उसके बाद 10 यूनिट के बाद 55 लिखे, ठीक। इस पर तो हम कैसे ये समान अंतराल पर कर लिए। अब इस पर हमको 100 लिखना है ना, तो हर एक यूनिट को एक ही रखेंगे, तो हर 10 पर हम 10 ही लिख देंगे, 10, हाँ, 20, 30, है ना, चलो 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ले लिए। अब हमको अंकित करना है 50 और 100, तो ये 50 हुआ, हम यहाँ 100 ले लिया, है ना, तो ये हो गया 50, 100। उसके बाद 55 से अधिक या उसके बराबर, तो कितना, 55, 98, तो 55 और यहाँ ये 10 भाग में बटे हुए हैं, तो 8 हिस्सा लेंगे, 98 इसके जस्ट, है ना, ये लेंगे, तो ये थोड़ा सा ही कम होगा, 98, कहाँ, 55, 98, दूसरा बिंदु लिए। फिर 60, 90, तो 60 के ऊपर पर देखेंगे हम, है ना, और 90 यहाँ, तो ये हो गया 60, 90। फिर 65 और 78, तो 65 पर से लेंगे 78, तो 80 से 2 यूनिट कम पर 78 होगा ना, तो ये लिए कितना, और 78। फिर हम को लेना है 70 और 54, तो 70 और 54, है ना, 50 और 4 यूनिट लेंगे, यहाँ से खींचेंगे, ये हो गया 70, 54। फिर 75 और 16, 75 और 16, तो 10 और 20 के बीच में छठा यूनिट पर होगा 16, तो ये हम ले लिए 75, 16। तो हमारे पास ये बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, ये सारा बिंदु उभर आएगा, है ना। अब इसको मुक्त हस्त से मिला देना है, यहाँ से लेना है, सब बिंदुओं को फ्री हैंड से मिलाना है, टेंशन नहीं लेना है, टेढ़ा मेढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये मिला दिया। यही हो गया हमारा अधिक प्रकार का, हाँ, त्वरण। ये अधिक प्रकार का त्वरण खींचे।
अगर हमको कहता है निम्न प्रकार का तो इसको निम्न प्रकार में बदलते और फिर हम खींच लेते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में।